everyone, welcome back to my channel. In this video, we are going to talk about where are passwords stored in different operating systems. Have you ever wondered where your passwords are actually stored on your device? आप कोई भी डिवाइस कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो आपके पासवर्ड्स एग्जैक्टली किस लोकेशन पे स्टोर होते हैं एंड आर दे सेफ? What if someone tries to get their hands on them? Well, in today's video, we are going to see कि किस तरह से आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट हिडन कॉर्नर्स में आपके पासवर्ड्स को स्टोर किया जाता है एंड कैसे आप उन्हें अनकवर कर सकते हैं कि आपके पासवर्ड्स कहाँ पे स्टोर है. बिकॉज एज अ बग हंटर, एज अ पेनिट्रेशन टेस्टर, यू शुड नो कि आपके सिस्टम कि आप जब किसी भी सिस्टम को एक्सेस करें तो आपने किन स्पेसिफिक लोकेशंस पे देखना है, कहाँ से आपने पासवर्ड्स रिट्रीव करवाने हैं. आपको पता होना चाहिए कहाँ पे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, सेंसिटिव फाइल्स पड़ी हुई हैं. बट वाई डू वी केयर कि आपके पासवर्ड्स कहाँ पे स्टोर है? बिकॉज पासवर्ड्स हमारी डिजिटल वर्ल्ड की कीज हैं एंड अगर कोई उन्हें एक्सेस कर लेता है तो वो पोटेंशियली उन पासवर्ड्स के पीछे जो भी चीज़ लॉक्ड है, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, दे कैन गेट एक्सेस टू देम, they can get access to all that stuff. So it's very much important कि आपके पासवर्ड्स, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो सिक्योर हैं, वो सेफ हैं, ताकि कोई भी अटैकर उन तक एक्सेस ना ले सके. बिफोर वी सी के कहाँ पे हमारे डिफरेंट पासवर्ड्स पड़े हुए हैं, यू शुड नो कि पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज़ किया जाता है. हमारे पास हैशिंग है. हम पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए हैशिंग को यूज़ करते हैं ताकि बजाय इसके कि आपके पासवर्ड्स प्लेन टेक्स्ट फॉर्म में हो, पासवर्ड्स को हैश की फॉर्म में स्टोर किया जाता है. इवन साल्टेड हैशिंग यूज़ की जाती है. आपकी डेटाबेस लीक हो भी जाती है, आपके क्रेडेंशियल्स लीक हो भी जाते हैं, तो जो चीज़ लीक होती है वो आपकी हैशेस लीक हो, ताकि अटैकर को जब वो हैशेस मिले तो इट वुड बी क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर देम कि वो उनको क्रैक करें, उनसे आपके पासवर्ड्स वगैरह की एक्सेस ले सकें. So getting access to the passwords from salted hashing or hashing, that would be another thing for the hackers and it would be quite difficult for them. तो नाउ लेट्स सी कि हमारे पासवर्ड्स डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कहाँ पे स्टोर किए जाते हैं. तीन मेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स की हम बात करेंगे, विंडोज़, लिनक्स एंड मैक ओएस. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव विंडोज़. विंडोज़ में हमारे जो यूज़र पासवर्ड्स हैं वो स्टोर होते हैं हमारे सैम डायरेक्टरी के अंदर. सैम बेसिकली स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी अकाउंट मैनेजर एंड ये फाइल लोकेट करती है एट एग्जैक्टली सी विंडोज़ सिस्टम 32 कॉन्फ़िग डायरेक्टरी के अंदर. एंड पासवर्ड्स को यूज़ किया जाता है NTLM प्रोटोकॉल को यूज़ करते हुए. जनरेट करता है हर पासवर्ड की एक हैश. सैम फाइल को फिर फर्दर प्रोटेक्ट किया जाता है इंक्रिप्शन के थ्रू. फिर हम इनको फर्दर माउंट किया जाता है एज HKLM और सैम. HKLM बेसिकली स्टैंड्स फॉर H की लोकल मशीन, जो कि हमारे पास रूट की है विंडोज़ रजिस्ट्री के अंदर. जब भी हम अपने एक विंडोज़ सिस्टम को रन करते हैं, इसको हम बूट अप करते हैं, तो विंडोज़ माउंट करता है SAM फाइल को रजिस्ट्री की सब की के तौर पर एट HKLM सैम. ये माउंटिंग जो है ये इसेंशियली लिंक करती है सैम फाइल के कंटेंट को रजिस्ट्री की लोकेशन के साथ. इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करती है कि वो सैम डेटा को सिक्योरली रीड कर सके एंड उसको एक्सेस कर सके. इसके अलावा हमारे जो पासवर्ड्स हैं वो विंडोज़ रिपेयर के अंदर भी स्टोर होते हैं. सी विंडोज़ रिपेयर डायरेक्टरी जो है बेसिकली हमारे पास विंडोज़ में एक स्पेशल फोल्डर है जो हमारी तमाम क्रिटिकल सिस्टम फाइल्स की बैकअप कॉपीज़ को होल्ड करता है. इसको मेनली यूज़ किया जाता है सिस्टम रिकवरी के लिए या ट्रबल शूटिंग के लिए. इस फोल्डर के अंदर, रिपेयर फोल्डर के अंदर हमारे पास हमारी जो जितनी भी इम्पॉर्टेंट विंडोज़ रजिस्ट्री फाइल्स हैं उनकी बैकअप कॉपीज़ होती हैं. हमारे पास सैम की कॉपीज़ होती हैं जिसमें हमारे हैश्ड यूज़र पासवर्ड्स होते हैं एंड सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स होते हैं. इसके अलावा सॉफ्टवेयर फाइल्स होती हैं जिसमें हमारा जो भी इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का, उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है. इसके अलावा सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, हार्डवेयर इंफॉर्मेशन वगैरह स्टोर होती है या हमारी सिक्योरिटी सेटिंग्स एंड पॉलिसीज. तो ऑल इन ऑल हमारे पासवर्ड्स इस सैम डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं. इसके अलावा जो विंडोज़ रिपेयर डायरेक्टरी के अंदर हमारी सारी बैकअप फाइल्स होती हैं और उन्हीं बैकअप फाइल्स में हमारे पास सैम फाइल भी होती है जिसमें हमारे हैश्ड यूजर पासवर्ड्स पड़े होते हैं. नेक्स्ट टाइम यू हैक अ विंडोज सिस्टम यू विल नो वेयर टू लुक फॉर द पासवर्ड्स. नेक्स्ट वी हैव लिनक्स.
वेल लिनक्स में हमारे हैश्ड पासवर्ड स्टोर होते हैं ETC शैडो फाइल के अंदर। ये फाइल हाईली रिस्ट्रिक्टेड होती है एंड जस्ट जो एक रूट यूजर है जस्ट वही इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। वाइल जो रेगुलर यूजर्स हैं वो ETC पासवर्ड फाइल एक्सेस कर सकते हैं जिसमें जनरल यूजर अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन उसमें हैश्ड पासवर्ड नहीं होते। हैश्ड पासवर्ड सेपरेटली शैडो फाइल के अंदर होते हैं। लिनक्स सिस्टम्स टिपिकली एडवांस्ड हैशिंग एल्गोरिदम यूज करता है। SHA-512, bcrypt या Argon 2 को यूज किया जाता है हैश्ड पासवर्ड्स को स्टोर करने के लिए। इसके अलावा ETC शैडो फाइल में हर लाइन रिप्रेजेंट करती है यूजर अकाउंट को जिसमें हैश्ड पासवर्ड स्टोर होते हैं। इसके अलावा अकाउंट इंफॉर्मेशन होती है लाइक पासवर्ड एक्सपायरेशन डेट्स वगैरह। नेक्स्ट वी हैव मैक ओएस। मैक ओएस में हमारे पास पासवर्ड्स कहाँ पे स्टोर होते हैं? वेल मैक ओएस यूज करता है की चेन को, जिसको यूज करते हुए ये डिफरेंट टाइप्स यूजर क्रेडेंशियल्स के स्टोर करता है, लेकिन जो सिस्टम पासवर्ड्स हैं वो स्टोर होते हैं इन दिस स्पेसिफिक डायरेक्टरी हियर, यूजर्स डायरेक्टरी, जिसका स्पेसिफिक पाथ var db ds local nodes default यूजर्स है। ये फाइल्स जो है ये हैविली प्रोटेक्टेड होती हैं एंड जस्ट सिस्टम प्रोसेसेस इन्हें डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मैक ओएस पासवर्ड्स को हैश करता है SHA-512 हैशिंग एल्गोरिदम को यूज़ करते हुए, साथ उनकी साल्टिंग की जाती है। लेकिन इवन जो ज़्यादा रीसेंट वेरिएंट्स है मैक ओएस के वो स्ट्रेंथन्ड पासवर्ड स्टोरेज सिक्योरिटी यूज़ करते हैं ताकि जो एक डायरेक्ट एक्सेस इन फाइल्स की वो उसको आसानी से एक्सेस ना किया जा सके। इसके अलावा एक्स्ट्रा लेयर ऑफ इंक्रिप्शन यूज़ की जाती है, सिक्योरिटी मैकेनिज्म यूज़ किए जाते हैं ताकि इन सेंसिटिव फाइल्स को जस्ट वही एक्सेस कर सके जिनके पास एडमिनिस्ट्रेटर परमिशंस हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ मैंने मेंशन की है दैट इज़ यूजर नेम्स डॉट पी लिस्ट फाइल। ये हमारे पास बेसिकली ये डिफरेंट फाइल्स होती हैं यूज़र नेम्स डॉट पी लिस्ट फाइल। ये फाइल्स बेसिकली स्टोर करती हैं पासवर्ड हैशेज और इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स वगैरह। इन पासवर्ड फाइल्स की एक प्रॉपर्टी है शैडो हैश डेटा प्रॉपर्टी। ये क्या करती है, ये हर यूज़र नेम डॉट पी लिस्ट फाइल में जो शैडो हैश डेटा प्रॉपर्टी है ये हर स्पेसिफिक यूज़र की इनक्रिप्टेड पासवर्ड्स हैश पासवर्ड्स को स्टोर करती है एंड बजाय इसके कि पासवर्ड्स को जस्ट उसी तरह स्टोर किया जाए ये उन पासवर्ड्स की हैश को स्टोर करती है ताकि जब भी कोई यूज़र लॉगिन करे उसके लॉगिन क्रेडेंशियल्स को उस हैश के साथ मैच किया जाता है। शैडो हैश डेटा बेसिकली बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर की जाती है एंड ये इस प्रॉपर्टी लिस्ट फाइल में बेस 64 इनकोडेड फॉर्मेट में होती है। ये टिपिकली होल्ड करती है साल्टेड हैश वैल्यूज यूज़र के पासवर्ड की। इसके अलावा कुछ एडिशनल क्रिप्टोग्राफिक डेटा होता है जैसे साल्ट वगैरह या कीज वगैरह, लेकिन वो मोस्टली डिपेंड करता है कि मैक ओएस का कौन सा वर्जन यूज़ किया गया है एंड कौन सी हैशिंग एल्गोरिदम यूज़ की गई हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर ये उनके साल्ट्स एंड कीज को स्टोर करती है। सो दैट वाज ऑल कि किस तरह से हमारे पास विंडोज़ में, लिनक्स या मैक ओएस में पासवर्ड्स को स्पेसिफिक लोकेशंस पे स्टोर किया जाता है एंड उन्हें किस तरह से उनकी सिक्योरिटी को मेक श्योर किया जाता है। नेक्स्ट वी हैव अ लिटिल थिंग कि किस तरह से पासवर्ड्स को स्टोर करते वक्त आपने कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिनको आपने देखना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे पास है कि हम स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड्स को यूज़ करें। दैट इज़ कि अगर एक अटैकर आपका पासवर्ड क्रैक उसने कर भी लिया है तो अगर आपके पासवर्ड्स यूनिक है तो आपके जो दूसरे अकाउंट्स हैं, दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे जो आपके अकाउंट्स हैं वो सिक्योर रहे हैं। आपका जस्ट एक वही अकाउंट अगर कंप्रोमाइज़ हुआ है तो एक जस्ट वही हुआ है। इसके अलावा मॉडर्न हैशिंग एल्गोरिदम्स यूज़ करें। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स रिकमेंड करते हैं कि अगर हम सिक्योर हैशिंग एल्गोरिदम्स यूज़ कर रहे हैं लाइक bcrypt या Argon 2 तो इससे क्या होगा, ब्रूट फोर्स अटैक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट MFA इंप्लीमेंट करें, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इससे क्या होगा, ये एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करता है जो कि और ज़्यादा मुश्किल बना देता है अटैकर्स के लिए कि वो आपके पासवर्ड को रिट्रीव कर सकें। तो दैट वाज ऑल अ लिटिल इंट्रोडक्शन अबाउट के आपके पासवर्ड्स को कहाँ पे स्टोर किया जाता है एंड कैसे डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स आपके पासवर्ड्स को सेफ रखते हैं। So that was all. Thank you so much for watching and see you in the next video.